करता है। साइटोस्टोम, साइटोस्टोम ओपन हुआ साइटोफेरिंक्स में यानी ग्रसिका में, किसमें? ग्रसिका में। उसके बाद में ग्रसिका से होता हुआ ईसोफेगस से होता हुआ ये कहाँ पर आया? यहाँ पर निरंतर वैक्यूल्स बनती रहती। कौन सी वैक्यूल्स? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल में उसने जितना भी खाना था वो सारा पोर कर दिया, ठीक है। अब खाना इसके अंदर आ गया और खाना इसी साइक्लोसिस मूवमेंट के साथ साइटोप्लाज्मिक धारा के साथ में पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो हो गया खाना खाने को बोलते हैं इंजेशन, लेकिन खाली इंजेशन से काम थोड़ी होगा, पहले हम उसको डाइजेस्ट भी करेंगे। तो डाइजेशन के लिए जो फूड वैक्यूल होती है उसका पहले एनवायरनमेंट क्या होता है? एसिडिक। कौन सा एनवायरनमेंट होता है? एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट में खाना थोड़ा सा कम पचता है। तो सर्वप्रथम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जितने भी होते हैं, लाइपेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, ये सारे उस खाने को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ये सारे एंजाइम्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर डाले जाते हैं फॉर दी डाइजेशन, पाचन की क्रिया के लिए, ठीक है। अब जब उसके अंदर पाचन होने लगता है इन एंजाइम्स के द्वारा, तो सर्वप्रथम कौन सा एनवायरनमेंट होता है? एसिडिक। उसके बाद में धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंजेस टू अल्कलाइन, ठीक है, क्षारीय। जो बचा हुआ डाइजेशन है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर हो जाता है। फिर होता है डाइजेशन के बाद में स्वांगीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन मीन्स जितना भी खाना है पचने के बाद में उसका क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, पूरी बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सारा का सारा खाना अपन बाहर तो नहीं फेंक देते हैं, नॉर्मल हमारी बॉडी में भी स्टोर हो जाता है। ऐसे ही पैरामीशियम की बॉडी के अंदर भी फूड ग्लाइकोजन या फैट ड्रॉपलेट्स के बीच फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो रेजिडुअल मैटर है जिससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती और जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, उसे हम बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, पैरामीशियम भी नहीं रखता, तो वो बॉडी को क्या कर देता है? मतलब उससे बॉडी को अपन बाहर कर देते हैं, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को। और कहाँ से करते हैं? ऑफ कोर्स जो उत्सर्ज्य अंग के रूप में यहाँ पे कार्य आता है उसको अपन ने बोला था साइटोपेज। साइटोपेज यानी एनस या एनल अपर्चर, ठीक है। आप देखो डायग्राम में वेस्ट मैटर इस तरीके से बाहर आ रहा है। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अहम भूमिका हो गई रेस्पिरेशन में भी, एक्सक्रीशन में भी, एंड ऑफ कोर्स ऑस्मो रेगुलेशन में भी, यानी वाटर बैलेंस के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा किस तरीके से खाने को पैरामीशियम अपने अंदर अंतर्ग्रहित करता है। हमने मैकेनिज्म तो पढ़ लिया, लेकिन इसके जो सीलिया होते हैं वो किस तरीके का एक्शन प्रोवाइड करते हैं आप देखिए। जैसा कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर है वाटर, ठीक है, वाटर करंट है, और इस वाटर करंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड पार्टिकल्स। क्या प्रेजेंट है? फूड पार्टिकल्स। ये जब फूड पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं ओरल ग्रूव के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। ये इधर ही इस तरीके का स्ट्रक्चर जो पिंक फॉर्म में है, जिसके अंदर खाना है, हाँ, ये, और ये आपको एरो बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। क्या बता रहे हैं? कि इस तरीके से अंदर वो मूव कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? कोन, कोन बन रहा है ना, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर और पानी की धारा को बोलते हैं अपन वॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वॉर्टेक्स। यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न में, स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर से गोल गोल घूम रहा है ना कोन की फॉर्म में, उसी के अंदर वो फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉर्टेक्स ऑफ वाटर। और इस पानी के अंदर क्या है बेटा जी? क्या है? खाना। अब ये खाना यहाँ पर आ गया, देखिए लार्जर पार्टिकल्स जो इसके लिए उचित खाना नहीं है वो उस खाने को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जर पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड, अलग से कर दिया जाता है और उनको रिजेक्शन पाथ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो खाना स्मॉलर पार्टिकल्स, पैरामीशियम का खाना है, बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वैसे पैरामीशियम मोस्टली बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स पर डिपेंड करता है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स ये फाइटोप्लैंक्टन्स को भी यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, जैसे एल्गी, जैसे डाई एटम्स, उनको भी फीड ऑन करता है।
उसके बाद में इस वॉर्टेक्स धारा प्रवाह के थ्रू जो कि सीलिया की हेल्प से बनता है वो नीचे आ जाता है खाना। ये दिख रहा है आपको, स्मॉल फूड पार्टिकल्स बीइंग इंजेस्टेड, ओनली एंड ओनली छोटे खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहित किया जाता है। उसके बाद में दिस इज़ द फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बन रहा है जहाँ से खाना अंदर जा रहा है, यानी मैंने सेलेक्ट करके भेजा है जिसको मैंने बोला था एक्सेप्टेंस पाथ, उसको और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन पाथ। क्या बोलते हैं, सिलेक्शन पाथ। उस सिलेक्शन पाथ से खाना यहाँ पर आ रहा है और खाने को फिर साइक्लोसिस के मूवमेंट के द्वारा जो हमने पहले देखा था पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। देख लीजिए डायग्राम एक बार। नेक्स्ट पैरामीशियम जो लोकोमोशन में इस तरीके के सीलियरी मूवमेंट हेल्प करता है, वही लोकोमोशन इसके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अपन इसका पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप इसके न्यूट्रिशन को, जो हमने अभी बोला था न्यूट्रिशन, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, तो उसको बोलते हैं अपन होलोजोइक। लर्न कर लीजिए होलोजोइक, ठीक है। एंड समटाइम्स होलोफाइटिक, नॉट होलोफाइटिक बट हाँ समटाइम्स इट फीड्स ऑन दी प्लैंकटन। सीलिया जब बीट करते हैं, मैं यहाँ पे एक आपके लिए फ्लो चार्ट बना देती हूँ, आप उतार लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखेंगे मैकेनिज्म। ये फ्लो चार्ट आपको लर्न करने में हेल्प करेगा, दैट्स वाई। मैकेनिज्म में सबसे पहले बताएंगे फीड। ये फीडिंग किस तरीके के खाने को ग्रहण करता है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डायटम्स। ये सारे के सारे किसके साथ में आ रहे हैं, वाटर करंट के साथ में, पानी की धारा के साथ में ये अंदर आ रहे हैं। वाटर करंट प्लस फूड पार्टिकल्स, क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स, देखते जाइए। फूड पार्टिकल्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बीटिंग ऑफ सीलिया, और हमने उसको क्या बोला था, वॉर्टेक्स, जो कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वॉर्टेक्स से फिर खाना किस में आ गया, आपके ओरल ग्रूव के अंदर। किसके अंदर आ गया, ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव में दो चीज़ें हुई, कौन सी दो चीज़ें हुई, जो लार्जर फूड पार्टिकल्स हैं, जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, उन्हें तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। इस वाले पाथ को क्या बोलते हैं हम, रिजेक्शन पाथ। क्या बोलते हैं, रिजेक्शन पाथ। और जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको हमने अंतर्ग्रहित कर लिया, चूज कर लिया, तो वो कौन सा पथ कहलाता है, सिलेक्शन पाथ। कौन सा, सिलेक्शन पाथ। अब इसके बाद ओरल ग्रूव से खाना कहाँ पर आया, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम कहाँ पर ओपन हुआ, साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स से कहाँ पर गया, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के लास्ट में कहाँ पर गया वो, वैक्यूल, फूड वैक्यूल। कौन से वैक्यूल, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर आपका क्या है, खाना। और यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनको बोलते हैं अपन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटीएज, लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है, जो कि विभिन्न कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपलर बनाने में हेल्प करता है। आप देख लीजिए मैकेनिज्म, ये सारा का सारा मैकेनिज्म। सो थ्योरी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मैकेनिज्म को इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं क्लियर कर रही हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज न्यूट्रिशन तक, कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डिटेल में। टिल देन बाय बाय एंड गो थ्रू दैट, राइट। थैंक यू।